हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2024 में हरतालिका तीज कब मनाई जाएगी। नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी देंगे। उसके बाद पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और हरतालिका तीज का महत्व क्या है, उसी के साथ हम आपको बताएंगे इस दिन क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है और इस साल यह व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आरंभ हो रही है 5 सितंबर 2024 दिन गुरुवार दोपहर 12:21 पर। तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 6 सितंबर 2024 शुक्रवार शाम 3:01 पर। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर 2024 को प्रातःकाल 6:01 से प्रातःकाल 8:32 तक रहेगा। प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के 6:53 से रात्रि के 8:16 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम हरतालिका तीज का महत्व जान लेते हैं। देखिए, मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुहागिनों का अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत कठोर व्रतों में से एक माना जाता है और यह निर्जला रखा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। तब से ये सुहागिन स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती है। कहीं कहीं देखिए, कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर के लिए ये व्रत रखती हैं। बाकी हमारी तरफ ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं ही रखती हैं। ये दोस्तों, पूजा की विधि जान लेते हैं। तो इस व्रत को एक दिन पहले ही शुरू किया जाता है। एक दिन पहले ही नहा धोआ के और प्याज लहसुन वगैरह खाना ये सब छोड़ दिया जाता है। एक दिन पहले से ही सब छोड़ देना होता है। तामसिक भोजन नहीं करते हैं और शुद्ध शाकाहारी मतलब भोजन किया जाता है बिना लहसुन प्याज वाला, और नहा धोआ कर और उस दिन व्रत की तैयारी की जाती है। मेहंदी वगैरह लगाए जाते हैं और अगले दिन एकदम सुबह में ही 3 बजे से पहले, मतलब 3 बजे से 4 बजे के बीच में सरगी लिया जाता है। सरगी में अब जो आपके लिए सेहत के लिए अच्छा हो वो आप ले लीजिएगा, जैसे फल वगैरह और मीठा वगैरह तो आप ले लीजिएगा। सरगी के बाद ये व्रत शुरू हो जाता है। सुबह में स्नान वगैरह करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। देखिए, हमारी तरफ व्रत का संकल्प जब हम शादी करके आते हैं, पहली बार तीज उठाते हैं तो उसी टाइम पंडित जी करवा देते हैं। तो हर बार संकल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो व्रत का संकल्प लिया जाता है, उसके बाद व्रत आपका शुरू हो जाता है। व्रत शाम में देखिए पूजा किया जाता है। प्रदोष काल में इस पूजा को किया जाता है। बाकी मुहूर्त के हिसाब से आप देख लीजिएगा कब मुहूर्त है, मुहूर्त के हिसाब से ही पूजा किया जाता है। तो मुहूर्त के हिसाब से पूजा करने के लिए देखिए, अब सबसे पहले आपको भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनानी होती है और साथ में एक छोटा सा सिंदूरा बनाना होता है, क्योंकि माता पार्वती को सिंदूरा भी भरा जाता है और खोइचा भरा जाता है। तो वो सिंदूरा एक बनाना होता है, उसी में सारा कुछ भरा जाता है। तो हमारी तरफ जो रीति रिवाज है मैं वही आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी तरफ जो है आप वो देख लीजिएगा। तो विधि कुछ इस तरीके से है कि पहले भगवान शंकर और माता पार्वती की स्थापना करनी होती है। उसके लिए आप कोई भी लकड़ी का चौकी वगैरह ले लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा के भगवान की स्थापना करिए। और फिर कलश, इस दिन कलश भी मतलब रखा जाता है। कलश में धुरवा, सिक्का, लाल फूल, रोली वगैरह डालकर, अक्षत डालकर और कलश की स्थापना की जाती है। तो पहले कलश की पूजा, फिर श्री गणेश जी की पूजा, मतलब श्री गणेश जी की पूजा, उसके बाद कलश की पूजा और उसके बाद फिर शंकर भगवान पार्वती माता की पूजा की जाती है। और पूजा में देखिए, जैसे सिंदूर का भी इस्तेमाल किया जाता है, चंदन, रोली, ये सब, और कलावा वगैरह, रूई, दिया बाती, धूपबत्ती, ये सब कुछ आपका पूजा की जितनी सामग्री होती है मैं आपको उसका अलग सेपरेट वीडियो दे दूँगी। इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि और मीठा में आप जो भी रख लीजिए, जैसे गुजिया, अनारसा हमारी तरफ तीज के टाइम पे चढ़ाया जाता है। आपके यहाँ अगर ये सब बना सकते हैं तो आप बना लीजिए। अच्छे ढंग से बनाया जाता है, साफ़ सुथरे तरीके से। और नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, कोई भी मीठा ले सकते हैं इसके जगह पे। बाकी मौसमी फल होता है, मौसमी फल में देखिए मक्या ज़रूरी होता है, मक्या, खीरा और जो भी सेब, केला, जो भी फल आपका मिल जाए वो आप ले लीजिएगा। तो इस तरीके से फल वगैरह रखा जाता है। साथ में फूल, आप लाल फूल लीजिए माता पार्वती श्री गणेश जी के लिए। शंकर भगवान के लिए पीला फूल और सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से, और आम का पल्लो, समी का, बेलपत्र का और दुर्वा वगैरह ले लीजिए। और
कच्चा सूता भी लिया जाता है और माता के लिए श्रृंगार की सामग्री ली जाती है और एक श्रृंगार की सामग्री खुद के लिए चढ़ाई जाती है और वो फिर आपको किसी को दान करना होता है। तो इस तरीके से देखिए पूजा की जाती है और अगले दिन इसका पारण होता है और इसमें निर्जला ये व्रत है, तो पूजा के बाद पानी वानी कुछ भी नहीं पीना होता है। और अगर जिनको कोई प्रॉब्लम है, जो प्रेग्नेंट है या फिर जिनको कोई बीमारी है, मतलब जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, उन लोगों को अगर पानी पीना भी होता है तो वो पशु बन के पानी पी सकते हैं। वो भी पहले जब तीज उठाते हैं उसी टाइम में वो विधि शुरू करते हैं, तभी आगे आप विधि कर सकते हैं। अगर वो नहीं उठा पहली बार तीज उठाते समय अगर ये विधि नहीं की गई है तो फिर आप बीच में ये नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो उस साल ये व्रत ना करें और अगले साल से आप इस व्रत को कर सकते हैं। बाकी अगर आप ठीक ठाक हैं, पीरियड में हैं, तो आप व्रत रख सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते। पूजा आप किसी और महिला से करवा लीजिए। तो इस तरीके से विधि है और फिर सुबह में पारण होता है। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और देखिए इस दिन काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी और वीडियो में हरतालिका तीज के बारे में शेयर करूँगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।